Welcome everyone. Myself Dr. Amit Srivas. I'm a director and chief consultant at PhysioCare Clinic Mumbai. I'm an ortho and sports physiotherapist specialized in spinal conditions. So today we're going to talk about slip disc or prolapse disc and how you can easily treat slip disc consulting to your doctor at the right time. That is very important कि आप सही समय पे अपने डॉक्टर से सलाह लें, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, तो आप स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं बहुत ही जल्द। और आज हम एक केस भी लेंगे, एक केस डिस्कस करेंगे जैसे उनका सिर्फ 5 दिनों में पूरा स्लिप डिस्क पूरी तरह से ठीक हुआ है। सी अ केस आल्सो हाउ जस्ट इन 5 days स्लिप डिस्क इज टोटली ट्रीटेड ओनली बिकॉज ही कंसल्टेड अस एट द राइट टाइम। व्हाट इज स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिस्क। डिस्क हमारे वर्टिब्रल स्पाइन में एक स्ट्रक्चर होता है। टू नो मोर अबाउट इट, let's take example of this model. Now this is a model of human vertebral column. तो ये आपका नेक पोर्शन है, ये थोरेसिक एरिया है और ये लंबर एरिया है। और ये जो छोटे छोटे आप बोन दिख रहे हैं ये स्पाइनल बोन या वर्टिब्रे हैं। और इन दोनों बोन के बीच में देयर इज अ रबरी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डिस्क। हर दो बोन के बीच में एक डिस्क है और इन डिस्क के बीच में साइड से निकलती हुई ये जो येलो कलर की जो आप देख रहे हैं 9 रूट्स हैं, जो नस हैं जो आपके पैर में या हाथ में या शरीर के सारे पार्ट्स में आपको सप्लाई करते हैं। डिस्क कुछ इस तरह का जेली मटेरियल जैसा होता है और गोल होता है और ये डिस्क के ऊपर और नीचे वर्टिब्रा इस तरह से उसको प्रेस करते हैं। इस तरह का एक चपटा स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 कवरिंग होती हैं। आउटर स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ स्टफ कार्टिलेज से बनी हुई कवरिंग होती है और अंदर में सॉफ्ट कार्टिलेज से बनी हुई कवरिंग होती है। डिस्क होता क्यों है? स्लिप डिस्क होता है ऑकवर्ड पोस्चर से या कंटिन्यूसली आप गलत पोस्चर में बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी या फिर आप ट्विस्टिंग, टर्निंग, बैड पोस्चर्स से आपके डिस्क में काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो आप कर्वेचर देख रहे हैं स्पाइन का, ये नॉर्मल कर्वेचर है। इट शुड बी एस शेप्ड। इसका एस शेप्ड एक अलाइनमेंट होता है। यदि वो डिस्टर्ब होता है तो आपके डिस्क में कंप्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से कंप्रेशर बढ़ने से वो जो जेल के अंदर आपके जो डिस्क है, डिस्क के अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, उसमें दबाव बढ़ने से वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, बल्ज होना शुरू हो जाता है। बल्जिंग के कारण हमारा जो आउटर लेयर है वो वीक पड़ने लगता है और वीकनेस इतनी बढ़ जाती है कि उसमें क्रैक आ जाता है। और जब क्रैक आना शुरू हो जाता है दैट इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। सो धीरे 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 जो सॉफ्ट जेली मटेरियल है डिस्क का अंदर का वो बाहर आना शुरू होता है और वहाँ पे जो 9 रूट है इस तरह से, ये जो 9 रूट है येलो कलर का जो वायर है ये दैट इज कॉल्ड 9 रूट, उसको दबाता है और सब सियाटिक नर्व को भी दबा सकता है। और यदि सियाटिक नर्व को दबाता है तो उसको हम सियाटिका बोलते हैं। किसी भी लेवल में स्लिप डिस्क हो सकता है। ज़्यादातर आपके नेक में एंड लोअर बैक में आपको स्लिप डिस्क होता है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स मेंस में ज़्यादा होते हैं विमेन की अपेक्षा और एज के हिसाब से ये तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका पोस्चरल प्रॉब्लम है, सो ये मसल्स वीक हैं, आपका फिटनेस बराबर नहीं है, तो ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, आर्म्स पेन होगा और हाथों में नमनेस होगा, पैरों में नमनेस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, टिंगलिंग या फिर चींटी चलने जैसा सेंसेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। बर्निंग कभी कभी हो सकता है यदि पैरास्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन आपको स्किन में फील होगा। ज़्यादातर ऐसे स्लिप डिस्क में एक साइड में तकलीफ होती है। यदि वो पैर में होगा तो एक साइड में होगा या आर्म्स में होगा तो ज़्यादातर एक साइड होता है और किसी भी मूवमेंट से उसमें दर्द बढ़ सकता है। तो इस तरह का यदि सिम्टम हो तो वो स्लिप डिस्क हो सकता है। नाउ व्हेन टू मीट द डॉक्टर? स्लिप डिस्क के स्टेजेस होते हैं जैसे प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन एंड सेक्वेस्ट्रेशंस। ये चारों स्टेज हैं जिसमें लास्ट 2 स्टेज में आपका जो आउटर लेयर है एकदम फट जाता है और
सिक्वेस्ट्रेशन में आपको सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट 3 स्टेज में आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही समय पे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नेक्स्ट स्टेज में सीवियर होते जाता है। तो यदि आपको एक्सक्रूसिएटिंग पेन होगा, मसल वीकनेस प्रोग्रेसिव बढ़ते जा रहा है एंड नमनेस एंड टिंगलिंग बढ़ते जा रहा है और कंटिन्यूसली पेन आ रहा है, तो ऐसे केस में आप फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए। वो आपको आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको प्रॉपर एग्जामिन करेंगे, आपके मूवमेंट्स को, आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को, एंड उससे आपका स्लिप डिस्क पूरी तरह ट्रीट हो सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली पोस्चर करेक्शंस, मसल स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट मोबिलिटी पे काम करते हैं। Hi, I'm Padmanabh and I'm 20 years old. Recently, due to the coronavirus lockdown, I have mostly been confined at home and I spend most of my day sitting, which I know is wrong. And due to this, I recently developed a bulging disc in my lower spine. And I first realized this when I started getting weird cramps in my back and a sort of numbness in my leg. So, the first person who came to my mind was Dr. Amit Srivas. I told him what was wrong and we scheduled an online appointment by video call, and he confirmed that it was indeed a bulging disc, and he very patiently explained to me what a bulging disc meant. He told me that I would feel better in a few days with just a few exercises that I had to do every day, and I would not have to go through any painful treatment or any medications, any sort of thing like that. And for 5 days we consulted every day and he gave me different exercises, and now I'm totally fine. All my pain has gone. My back is completely 100% healed, all thanks to Dr. Amit Srivas, who is a very experienced physiotherapist, and his exercises can actually cure you. They actually work. So this was my experience with him, and thank you so much. तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिनसे लोगों को पता चलेगा कि सही टाइम पे यदि आप स्लिप डिस्क को दिखाते हैं और सही टाइम पे आप थेरेपी लेते हैं तो आपका स्लिप डिस्क पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे पद्मनाभ का केस था कि कैसे उन्होंने सही टाइम पे, जैसे उन्होंने सिम्टम ऑब्जर्व किया, सही टाइम पे हमें कांटेक्ट किया और सिर्फ 5 दिनों में उनका स्लिप डिस्क पूरी तरह से ठीक हुआ। उनको टिंगलिंग, नमनेस पैर पे आ रहा था एंड रेडिएटिंग पेन एक साइड में हो रहा था। तो दिस इज द गुड एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी कि हाउ सही टाइम पे यदि सही थेरेपी की जाए तो स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। नहीं तो ये नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ता है और सीवियर होते जाता है और सर्जरी की नौबत भी आ जाती है। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।